और हनुमान जी ने कहा भगवान आप कौन हैं? राम जी ने परिचय दिया, बोले हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं और हमारी शांति का हरण हो गया है, भक्ति का हरण हो गया है, हम खोजते फिर रहे हैं। हनुमान जी ने पहचान लिया कि मेरे प्रभु हैं, तो चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने कहा भगवान मैं तो जीव हूँ, मैं आपको भूल गया, मेरा तो स्वभाव है भूलना, लेकिन आप तो प्रभु हैं, आप मुझे कैसे भूल गए? राम जी ने कहा हनुमान मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, लेकिन तुमने भी तो मुझे आके प्रणाम नहीं किया था। हनुमान जी ने कहा कि आप दूसरा वेश बना के आए थे, जैसे थे वैसे। राम जी ने कहा कि तुम तो जैसे थे वैसे ही आए हो ना, तुम ब्राह्मण का वेश नहीं बना के आए हो। तब हनुमान जी ने चरण पकड़ लिया और कहा भगवान यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है, आप उस पर कृपा करें। राम जी ने कहा कि मैं क्यों कृपा करूं, उसको कृपा चाहिए तो वो यहाँ आए हमारे पास। हनुमान जी ने कहा भगवान बहुत बीमार है और कभी कभी पेशेंट ज्यादा बीमार होता है तो डॉक्टर को घर भी आना पड़ता है, तो आप वहीं चलिए। बोले ठीक है। हनुमान जी दोनों भाइयों को कंधे पर बिठा के सुग्रीव की तरफ चले। सुग्रीव ने हनुमान जी से कह दिया था कि यदि बाली के भेजे हों तो मुझे इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा, और यदि कोई अपने हो तो भी मुझे इशारा देना। लेकिन हनुमान जी ने तो सुग्रीव को कोई इशारा किया नहीं। कोई इशारा किया है हनुमान जी ने? नहीं। लेकिन प्यारे जब हनुमान जी ने दोनों भाइयों को कंधे पर बिठा लिया ना, तो सुग्रीव समझ गया कि कोई अपने हैं, क्योंकि हम जब कहीं लड़ाई झगड़े की बात होती है या कहीं लेन देन की बात होती है तो हम अपने पीछे वालों को देखते हैं कि पीछे बलवान है कि नहीं, ताकतवर है कि नहीं। और जब हनुमान जी ने पीठ पर बिठा लिया तो सुग्रीव समझ गया कि ये तो कोई हमारे हितैषी हैं। सुग्रीव से मित्रता हुई। राम जी ने पूछा कि आप यहाँ क्यों रहते हैं, महल में क्यों नहीं रहते? सुग्रीव ने सारी बात बताई। बोले भगवान एक बार एक मायावी राक्षस हमारे नगर में आया था और मेरा भैया उसके पीछे पीछे उसकी गुफा में चला गया। मेरा भैया मुझसे कह के गया था कि मैं 15 दिन में वापस ना आऊं तो समझ लेना कि मैं मर गया। और मैं 1 महीने तक बैठा रहा, लेकिन भैया तो वापस आया नहीं और उस गुफा में से रक्त की धारा बाहर आई। मैंने समझ लिया कि बाली का गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो मैं उस गुफा के मुंह पर एक शिला रख के वापस आ गया। और जब बाली लौट के आया, बाली ने उस राक्षस को मार दिया था, उसका रक्त निकला, तो सुग्रीव ने समझा कि बाली का गोविंदाय नमो नमः। जब लौट के आया और सुग्रीव को सिंहासन पर बैठे देखा तो उसने पूछा नहीं कि तू इस सिंहासन पर कैसे आके बैठ गया। आके बस उसकी पिटाई की और उसका सारा राजपाट पत्नी सब कुछ छीनकर उसको भगा दिया। राम जी ने कहा सखा सोचो त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सुग्रीव अब मेरी तेरे साथ मित्रता हो गई है, जैसी हालत मेरी है वैसी ही तेरी है। तेरा भी राजपाट तेरे पास नहीं है और मेरा भी राजपाट। तेरी भी पत्नी को बाली ने छीन लिया है, हरण हो गया, और मेरी भी पत्नी का। अब मैं तुझे तेरा राजपाट दिलवा दूंगा और तू सीता जी की खोज करवा देना। बोले ठीक है। राम जी ने सुग्रीव को भेजा
और सुग्रीव गया, बाली को ललकारा, बाली निकल के आया। तो जैसे ही बाली निकल के आया तो सुग्रीव सोच रहा है कि केवल राम जी के बल से काम चलने वाला नहीं है, अपना कुछ छल करना पड़ेगा। और राम जी ने स्पष्ट कह दिया है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। लेकिन सुग्रीव सोचता जा रहा है, बहु छल बल सुग्रीव कर हियारा भयमान। सुग्रीव ने खूब बल लगाया, खूब छल कपट किया, लेकिन पार नहीं पड़ी। बाली ने खूब अच्छी तरह से पीटा और फिर दौड़ के राम जी के पास आया। बोले भगवान, वो मेरा भाई नहीं है, साक्षात मूर्तिमान मेरा काल है, और आपने मुझे भेज दिया, फिर कुछ किया नहीं। राम जी ने कहा, बोले भाई तुम दोनों एक जैसे हो, और मैं पहचान नहीं पाया कि कौन सा सुग्रीव है और कौन सा बाली है। एक रूप भ्राता तुम दो। राम जी ने अपने हाथ का स्पर्श किया, कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तन भाग पुलिस गई सब, एकदम पहले जैसा हो गया, अब कोई कष्ट नहीं है शरीर में। राम जी ने कहा, सुग्रीव एक बार और जाओ। सुग्रीव ने कहा, अब मैं जाने वाला नहीं हूँ, पहले ही खूब पिटवा दिया। राम जी ने कहा, एक बार जाके देख, और अपने गले में से माला निकाल के सुग्रीव को पहना दी कि अब मैं तुझे पहचान लूंगा। जब सुग्रीव गया और बाली और सुग्रीव में जैसे युद्ध होने लगा, तो राम जी ने एक बाण मारा, बाली धराशायी हो गया। और प्यारे, जैसे ही गिराना तो राम जी के चरणों की तरफ देख रहा है। वो समझ गया कि हो ना हो ये भगवान हो। चरणों की तरफ देख रहा है, चरणों में मन लगा लिया। पोने पोने चेताए चरण चितरीना, सुफल जन्मो माना प्रभु चीना। धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं, और आपने मुझे अधर्म से मारा है। राम जी ने कहा, मैंने कौन सा अधर्म किया बता। बोले, आपने मुझे छिपके मारा है, ये अधर्म नहीं है तो क्या है। क्योंकि भैया अपने यहाँ एक नियम होता है कि जब युद्ध किया जाता है तो सामने से बोलो किया जाता है, और राम जी ने पेड़ से छिप के बाली को बाण मारा है। बाली कह रहा है कि आप तो धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, और फिर ये बताओ मैंने आपका क्या छीना है, और सुग्रीव ने आपको क्या दिया है, जो वो तो आपका मित्र हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया। धर्म है तो अवसर गुसाई, माँ
अधर्म नहीं है। राम जी ने कहा जो अधर्मी होता है ना, उसको अधर्म से मारने में भी कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि जब अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ के लाए थे ना, तो द्रौपदी ने कहा था मुच्यताम मुच्यताम में सा ब्राह्मणों नितराम गुरु, छोड़ दो इसको, ये हमारा गुरु पुत्र है और ब्राह्मण को मारना दोष होता है, इसको छोड़ दो। तब वहां पर बताया गया है, बोले यदि कोई नारी का अपराध करने वाला है, कोई आताताई है, कोई ज्यादा दुष्ट है, उसको मारने में कोई अपराध नहीं लगता। प्यारे, अब अर्जुन से द्रौपदी तो मना कर रही है कि छोड़ दो, अरे मेरे साथ मेरे 5 पति तो हैं, मेरी गुरु माता क्या करेंगी, गुरुदेव भी दुनिया में नहीं है और उनका इकलौता बेटा है। ब्रह्म भगवान कृष्ण ने कहा कि सही बात है, अपराध तो हो जाएगा, लेकिन आताताई का वध करने में कोई अपराध नहीं होता। बाली ने कहा कि मैं आताताई दिख रहा हूँ आपको, बोले हाँ। मैं अधर्मी दिख रहा हूँ, बोले हाँ। अच्छा बताओ मैंने क्या अधर्म किया है? तब राम जी ने कहा वधू भगिनी सुतनारे, सोनु सट कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकन जे, अपनी बहन, बेटी, बेटा की बहू और छोटे भैया की बहू, अनुज, बधू, भगिनी, सुत, नारी, बहन, बेटी, छोटे भैया की बहू और अपने पुत्र की बेटी, यदि इन 4 को कोई कुदृष्टि से देखता है तो उसको मारने में कोई पाप नहीं है। लेकिन प्यारे, वाल्मीकि जी ने तो ये कहा है, जननी समाजा नए पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। राम जी कह रहे हैं कि इन 4 को कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए, और वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि पराई नारी को माँ के समान समझे। अगर कोई माँ के समान नहीं समझता तो फिर उसका कल्याण होने वाला। अब बताओ कौन सी बात को सही मानोगे? लेकिन प्यारे, मेरा मानना ऐसा है, वाल्मीकि जी कह रहे हैं ना, वो सही है। जननी सम जाने पर
नारी, और हम इतने कर्म कांड भजन पूजा पाठ में लगते हैं। प्यारे वाल्मीकि जी ने जो 14 स्थान बताए हैं, उनमें से 1-2 को भी यदि हमने जीवन में धारण कर लिया तो कोई भजन पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खूब भजन करें, खूब माला करें, और किसी की नारी जा रही है, मन उसके साथ चला गया, तो फिर वो माला फल देने वाली बोलो नहीं है प्यारे। और एक बात बताऊं, जैसे राम जी बाली से कह रहे हैं कि तूने अपने भैया की पत्नी को छीन लिया है, इसलिए मैंने तुझे मारा है। तो जब बाली खत्म हो गया तब तारा भी तो सुग्रीव के साथ रही है, उसको तो राम जी ने कभी कुछ नहीं कहा। रावण खत्म हो गया तो मंदोदरी विभीषण के साथ रही है, उसको तो राम जी ने कुछ नहीं कहा। और बाबा ने स्पष्ट कहा है ये बात, तुलसी बाबा ने कहा है, जेहि अघ बाधे व्याधि जिम्मेवाली, सोई सुकंठ पुण्य कीने कुचाली, सोई कर तूत विभीषण केरी, सोन राम सपने हिया हेरी। भगवान तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जिस पाप के कारण जेहि अग बधेउ व्याधि जिम्मे, जैसे व्याधि की तरह राम जी ने बाली को जिस पाप के कारण मारा था, वही पाप सुग्रीव ने किया। सुकंठ कहते हैं सुग्रीव को। जेहि अग बधेउ व्याधि जिम्मे बाली, सोई सुकंठ पुण्य कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सोन राम सपने हिया हेरी। अरे जिस गलती को बाली ने किया वही विभीषण ने की, वही सुग्रीव ने की, पर राम जी ने उनको नहीं मारा। उनको तो मारा क्या, उनको तो तारा है, उनको अपने पास रखा है, खूब प्रेम किया है। लेकिन राम जी ने बाली को क्यों मारा? प्यारे सही बात तो ये है कि राम जी ने बाली को सुग्रीव की वजह से नहीं मारा, तो राम जी की खुद की पर्सनल दुश्मनी थी बाली से। और एक चौपाई में राम जी ने कहा है, बाली से कहा है, मूड तो अति से अभिमाना, नारी सिखावनो करशे न काना। अभिमानी, तुझे किसी नारी ने एक बार समझाया था, पर तेरी समझ में नहीं आई, इसलिए आज मैंने तुझे बाण से समझाया है। और प्यारे जब किसी की समझ में बाणी नहीं आती तो भगवान फिर बाण से उसको समझाते हैं। जिनकी समझ में संतों की, महापुरुषों की बाणी नहीं आती, जीवन में असर नहीं करती, तो राम जी अपने तरीके से फिर बाण से समझाते हैं। अब वो बाण किसी डॉक्टर का हो, वकील का हो, वो फिर ठाकुर जी अपने हिसाब से तय करते हैं। ये डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं वो बाण ही तो हैं, चीर फाड़ करके रख देते हैं पूरे शरीर की। ये वकील जिनके पीछे हम घूमते रहते हैं, पैर छूते हैं, वहां पर हमारा राजपूताना खून कहाँ चला जाता है। झुकते हैं हम हर किसी के सामने। प्यारे जब महापुरुषों की वाणी समझ में नहीं आती तो परमात्मा का बाण समझ में आता है।
राम जी ने कहा मूड तो अतिशय अभिमान, नार सिखावन करश न काना। अरे तुझे पहले भी एक नारी ने समझाया था और अब भी तारा तुझे समझा रही थी कि मत जाओ, लेकिन तू अभिमान के कारण चला आया। और भैया ये राम जी किस नारी की बात कर रहे हैं? एक बार दशरथ जी और कैकेयी दोनों भ्रमण करने निकले। जैसा कि कैकेयी के पिता ने वचन लिया था वशिष्ठ और दशरथ जी से कि आप युद्ध में भी जाएंगे ना तो मेरी पुत्री को साथ लेकर। देवासुर संग्राम में भी कैकेयी सारथी बन के गई थी। दशरथ जी का रथ आके के वही तो दो वरदान दिए थे। दशरथ जी के रथ की कील निकल गई रथ के पहिए की, तो कैकेयी ने 2 उंगलियां उसमें लगा ली। और एक बात समझ में नहीं आती, कैकेयी की उंगली ऐसी कैसी थी जहां लोहे की कील टूट गई और उंगलियों पर रथ का पहिया बना रहा। सोचने की बात है ना। अब इधर तो ये क्या सोचेंगी, बेचारी पहले से ही परेशान है। कैसी उंगली थी ये जो कैकेयी है ना, इसको श्राप भी लगा था और वरदान भी मिला था। ये कैकेयी छोटी सी थी तो एक संत के दुर्वासा ऋषि के आश्रम में जाया करती थी सेवा करने। एक बार होली का समय था तो सभी बालक होली खेल रहे थे, एक दूसरे के रंग गुलाल लगा रहे थे। ये भी बच्चा थी। संत तो समाधिस्थ बैठे थे और इन्होंने जाके जो यज्ञ कुंड होता है ना उसमें से भस्म लेकर और संत के मुंह पर लगा दी। बालक को तो बोध नहीं होता, तो उनकी जब आंखें खुली तो उन्होंने श्राप दे दिया। बोले जिसने मेरे मुंह पर कालिक लगाई है ना उसको ऐसी कालिक लगेगी, ऐसा कलंक लगेगा कि युगों युगों तक वो छूटने वाली नहीं है। जैसे ही सेवकों ने देखा बोले भगवान यहाँ और तो कोई नहीं आया, कैकेयी आई थी। अब उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। सोचने लगे कि अबोध बालक थी, उसको तो इतना बोध नहीं था और मैंने इतना कठोर श्राप दे दिया। पश्चाताप करने के बाद उन्होंने कहा बोले इसके यहाँ इसके आंगन में भगवान स्वयं जन्म लेंगे, नर रूप में अवतार लेंगे और जब भी इसको जरूरत पड़ेगी तो इसका आधा अंग मतलब शरीर का आधा अंग वज्र का हो जाया करेगा। कैकेयी को वरदान दिया था उन्होंने, तभी तो कैकेयी ने 2 उंगलियों पर रथ के पहियों को रोक लिया था। नहीं उंगली जहां लोहे की कील काम नहीं कर रही वहां उंगली नाजुक होती है, वो भी फिर नारी का हाथ। तो प्यारे कैकेयी की दोनों उंगली वज्र की हो गई, जरूरत पड़ी तो। इसीलिए दशरथ जी ने 2 वरदान दिए थे। अब ये बाली के यहाँ पर आई दशरथ और कैकेयी, तो बाली ने जब देखा सोचने लगा कि ये कैकेयी तो बहुत सुंदर है। अनुज वधू भगे निषुत नारी, सोन सट कन्या समये चारी, जननी सम जानय पर नारी, धन पराब बिस ते बिस भारी। भैया जैसे दशरथ और कैकेयी आए तो बाली ने दशरथ जी से कहा बोले महाराज
आप चले जाओ और कैकेयी को यही छोड़ जाओ। दशरथ जी ने कैकेयी से जाके कहा, कैकेयी बाली ऐसे कह रहा है। कैकेयी ने कहा, महाराज बाली मुझे नहीं चाहता, मुझसे उसे कोई लगाव नहीं है, वो तो बस आपको नीचा दिखाना चाहता है, आपका अपमान करना चाहता है। तो आप एक काम करो, नारी और मुकुट राजा की शान होती है, राजा की दो शान होती है, रानी और मुकुट। मुझे तो रहने दो, अपने मुकुट को इसके यहाँ रख जाओ, इसके अहंकार का पोषण हो जाएगा और इसे मुझसे कुछ लेना देना। जब बाली से ये बात कही, बोले मैं मुकुट रख जाऊंगा पर कैकेयी को नहीं छोड़ूंगा, तो बाली तैयार हो गया। बोले ठीक है। दशरथ जी उस मुकुट को रख गए और कैकेयी ने समझाया कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, यदि हमारे वंश में कोई सूरवीर पैदा हो जाएगा तो इस मुकुट को तो ले जाएगा, अगर आप मुझे छोड़ जाते तो फिर इज्जत वापस आने वाली नहीं थी। उस मुकुट को रख गए बाली के यहाँ। और जब राम जी का जन्म हुआ, तब तक बालक नहीं थे दशरथ जी के यहाँ। जन्म हुआ, बड़े हुए तो दशरथ जी खुशी के मारे इस बात को भूल गए कि हमारे पूर्वजों का जो मुकुट है वो महल में नहीं है। कैकेयी को जब ये बात पता चली कि राज्याभिषेक की घोषणा हो गई है और हमारे वंशजों का, पूर्वजों का जो मुकुट है वो बाली के यहाँ रखा है, और इस बात को कैकेयी और दशरथ के अलावा कोई जानता नहीं था। जब कैकेयी ने देखा कि अब क्या होगा, सुबह जब गुरुदेव वशिष्ठ जी मुकुट मांगेंगे तो दशरथ जी क्या जवाब देंगे भरी सभा में, तब कैकेयी ने कहा, देव एक बार भरत ही टीका, मेरे वरदान भी पूरे हो जाएंगे और वो मुकुट भी वापस आ जाएगा। तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अब बाली पड़ा है नीचे और राम जी से पूछ रहा है, मैं बैरी सो ग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। राम जी ने कहा, मूड तो यत से अभिमाना, नारी सिखावन करशना काना। मेरी माँ कैकेयी ने तुझसे कहा था, तेरी समझ में नहीं आया, तूने मेरे पिता का अपमान करने के लिए और मेरे पूर्वजों के मुकुट को ही अपने पास रखवा लिया। अब बताओ वो मुकुट कहाँ है? बाली ने कहा, भगवान वो मुकुट मेरे पास नहीं है। बोले तो? बोले जब रावण को मैंने 6 महीने अपनी कांख में दबा के रखा था ना, तो फिर रावण राजी बाजी से वहां से नहीं गया। बोले तो? बोले एक दिन चुपचाप भागा और उस मुकुट को लेकर चला गया। मेरे पास आपका मुकुट नहीं है। राम जी ने सोचा ये बढ़िया है, अब लंका में मिलेगा मुकुट। और एक बात याद रखना, समय की कमी है इसलिए यहीं पे बता दूं, जब अंगद गया है ना लंका में, और अंगद ने जैसे ही जमीन में मुक्का मारे तो जमीन हिल गई। राजा महाराजा जो बैठे सब हिल गए, सबके मुकुट गिर गए। और रावण के मुकुट जैसे ही गिरे तो अंगद ने किसी और का मुकुट उठा के नहीं फेंका राम जी की तरफ, तो
रावण के 4 मुकुट अंगद के हाथ में आ गए और उनको उठाकर फेंक दिया कि प्रभु पहचान लो आपका मुकुट कौन सा है। उस मुकुट की वजह से ही अंगद ने उन 4 मुकुटों को फेंका था। अब बाली कह रहा है, बोले भगवान मेरे पास आपका मुकुट तो नहीं है, उसको रावण ले गया, लेकिन एक बात बताओ, मैं अब भी पापी हूँ क्या? प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तो। भगवान मैं अब भी पापी हूँ क्या? राम जी ने कहा अब तूने कौन सा धर्म का काम कर लिया, अब तू क्या धर्मात्मा हो गया? तब अंगद कहता है, सॉरी बाली कहता है, जासो नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। भगवान जिनका नाम लेकर काशी में राम जी सबको समान गति देते हैं, जिनका नाम लेकर काशी में शिव सबको समान गति देते हैं, वो मेरी आंखों के सामने खड़े हैं, आंखों से दर्शन कर रहा हूँ, अंदर नाम ले रहा हूँ, और पता नहीं इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या होगा। मुझे आपका दर्शन मिल रहा है, आपका स्पर्श मिल रहा है, अभी भी मैं पापी हूँ क्या? जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम काहे आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। भगवान जन्म जन्मों तक मुनि ऋषि प्रयास करते हैं कि पूरे जीवन राम राम रटते हैं कि अंत समय पर राम का नाम आ जाए, और आप मेरी आंखों के सामने खड़े हैं, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आपका स्पर्श मिल रहा है, अब भी मेरे पाप बच गए क्या? जब उसने ऐसे कहा तो राम जी ने कहा, बोले भैया अब मैं तुझे जैसा था वैसा कर सकता हूँ, यदि तू चाहे तो। बाली ने मना कर दिया, नहीं भगवान अब तो बस एक कृपा कर दो। राम जी ने कहा, बोलो। अवनाथ कर करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मांगहु, जय जोनि जन्मो कर
मुझे जहाँ भी जन्म मिले, जिस योनि में मिले, बस मेरा प्रेम आपके चरणों में बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा बाली मैं तुझे एकदम स्वस्थ कर सकता हूँ। बोले नहीं, अब तो बस इतनी कृपा कर दो कि आपकी भक्ति जिस योनि में जाऊं उसी में करूं, और ये मेरा पुत्र है अंगद, आप इसका हाथ पकड़ लीजिए। राम जी ने कहा इससे कह देना मेरे चरण पकड़ ले। बाली बोला भगवान ये जीव है, पकड़ लेगा, जब मन होगा तब छोड़कर चला जाएगा, लेकिन आप पर मुझे विश्वास है, आप इसका हाथ पकड़ लेंगे तो फिर ये छोड़कर जाने वाला नहीं है। राम जी ने कहा ठीक है। अंगद का हाथ राम जी के हाथ में देकर और बाली ने अपने शरीर को छोड़ दिया। हरि श्वास पे हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। भगवान मैं तो एक बात मानती हूँ कि हम जिंदा हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं कर रहे। हम जिंदा हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। उससे तो बढ़िया है बाली, कम से कम उसने जीवन में जो कुछ किया सो किया, लेकिन अंत समय पर राम जी के दर्शन कर रहा है और राम जी के सामने अपने शरीर को छोड़ रहा है। प्यारे, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, लेकिन मृत्यु को सुधारा जा सकता है। मृत्यु टल नहीं सकती, लेकिन सुधर सकती है। अब हम बाली को ये कहेंगे कि वो मर गया ना, बाली प्रभु की कृपा पाके तर गया प्यारे।